भले ही राज्य सरकार सूबे के पर्वतीय जनपदों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत किसी से छुपी नहीं है। प्रदेश के अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल आज भी रेफर सेंटर बने हुए हैं। यहाँ तक कि सूबे के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में भी अनुभवी डॉक्टरों, ट्रेन स्टाफ और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की भारी कमियां हैं। वहीं चमोली जनपद के पोखरी ब्लॉक दूरस्थ गांव रोहता का एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्र राम भरोसे चल रहा है। रोहता गांव के प्रधान बीरेंद्र सिंह राणा का कहना है, दूरस्थ क्षेत्र के इस स्वास्थ्य केंद्र में यूं तो 2 डॉक्टर तैनात हैं, लेकिन इस अस्पताल में तैनात डॉक्टर बीते कई समय से अस्पताल में नहीं आते। वार्ड बॉय व नर्स की हाजिरी ग्राम प्रधान देता है, लेकिन यहाँ तैनात डॉक्टर पोखरी CHC में OPD देते हैं, जबकि इनकी उपस्थिति रोहता के एलोपैथिक अस्पताल से दिखाई जाती है। पूर्व में CMO चमोली डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह द्वारा दोनों डॉक्टरों को अस्पताल में सेवा देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक यहाँ डॉक्टर दूर दूर तक नजर नहीं आते, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है कि हमारा जो 12-14 ग्राम पंचायतों के बीच में एक एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी बहुत दुर्दशा हो रखी है और बड़ी विडम्बना भी है। विडम्बना ये है कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था तो वहाँ पे 7-8 आदमियों का स्टाफ होता था। वर्तमान में अस्पताल की ये स्थिति है कि 2 डॉक्टर वर्तमान में पोस्टिंग है वहाँ पे और दोनों डॉक्टर अपनी CHC में पोखरी सेवा दे रहे हैं। मैंने जब उनसे डॉक्टर साहब से बात हुई तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई हमारा रोटेशन प्रणाली के अंतर्गत हमें OPD पोखरी में भी देनी पड़ती है। तो मेरी ये समझ में बात नहीं आ रही है कि OPD पोखरी में देने के बावजूद भी उनकी जो अटेंडेंस है वो रोहता से जा रही है। एक दूसरी बात, विगत 2-3 महीनों से वहाँ पर वार्ड बॉय है, वार्ड बॉय और NM तो परमानेंट है वहाँ पे। और मेरी एक समझ में बात ये बड़ा दुर्भाग्य है और सरकार पे भी मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कहूँगा कि वार्ड बॉय जो है उसकी और NM की अटेंडेंस प्रधान दे रहा है, लेकिन ये समझ से परे है कि डॉक्टर की अटेंडेंस कहाँ से जा रही है, डॉक्टर की जो अटेंडेंस है उसको कौन पास कर रहा है और कहाँ से जा रही है, ये आज तक मैं समझ नहीं पाया। 12-14 ग्राम पंचायतों के बीच में हम तो ये कह रहे थे कि छोटी मोटी बीमारियों का हल्का सा इलाज, भगवान न करे कोई गिर गया तो फर्स्ट एड होकर के थोड़ा टाँके वाँके लगा करके उसको रिफर कर दिया जाए तो थोड़े लोगों को सुविधा होगी। डॉक्टर से संपर्क करा, CMO साहब से संपर्क करा, मैंने DM साहब को कई पत्र दे चुका हूं, मैं CMO साहब को कई पत्र दे चुका हूं। BTC की जो अगली बैठक थी और उससे अगली बैठक थी, दोनों बैठकों में मैंने ये बात रखी थी। CMO साहब ने वहाँ पे डॉक्टरों को बुलाया भी था, लेकिन फिर जस की तस स्थिति बनी हुई है। हाँ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई रोटेशन प्रणाली के तहत हम तो संविदा वाले डॉक्टर हैं, जैसा हमको CMO साहब का आदेश होगा हम उस आदेश के तहत। पिछले माह माननीय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी आए थे, मैंने उनके सामने भी वो बात रखी थी, तो CMO साहब ने उस टाइम कहा था कि रोटेशन प्रणाली के तहत नहीं, डॉक्टर 2-3 दिन सेवा नहीं, डॉक्टर परमानेंट जाएगा वहाँ। इन डॉक्टर नहीं है वहाँ पे एक आयुर्वेदिक में फार्मासिस्ट हैं नेगी जी, वो रहते हैं और 1-2 महीने से मैं वार्ड बॉय को देख रहा हूँ वहाँ पे। बाकी डॉक्टर मैं पिछली 4 तारीख को वहाँ गया था, 11 बजे से 2 बजे तक वहाँ रहा, कोई नहीं था वहाँ। फिर मैं कल परसों फिर गया वहाँ तो डॉक्टर साहब नहीं थे वहाँ। आपको बता दें कि यह अस्पताल उत्तर प्रदेश के समय से यहाँ निर्मित है। तब रोहता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर समेत 8 लोगों का स्टाफ होता था, लेकिन आज यहाँ सब राम भरोसे चल रहा है, जिससे 14 गांवों के ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं।